नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे वर्ष 2022 की फरवरी महीने की करंट अफेयर पर, जिसमें कई महत्वपूर्ण करंट अफेयर जैसे राजस्थान बजट 2022-23, आरपीएससी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति, राजस्थान महिला आयोग की नई अध्यक्ष, सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान का स्थान, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क और इन्हीं के समान अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे ना छूटे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रेहाना रियाज चिश्ती जी को। दोस्तों, हर 3 साल में नियुक्ति होती है, तो इस साल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, इसलिए इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 15 मई 1999 में। दोस्तों, ये डेट और ये साल दोनों याद रखने हैं, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसकी जो स्थापना हुई है वो ही है राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 में। तो ये भी ध्यान रखना है हमें, ये एक्ट भी 1999 में आया था और इसकी स्थापना भी 15 मई 1999 में हुई है। इसकी ये पहली अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थी कांथा कथूरिया जी, ये ध्यान रखना है। और इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल होता है 3 साल का। इसका मुख्यालय ध्यान रखना है, ये जयपुर में है। और यदि राष्ट्रीय महिला आयोग की बात की जाए तो उसकी अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो 1992 में उसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के थ्रू? वो एक्ट था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो ध्यान रखना है, जो एक्ट था वो 1990 में आया था और इसकी स्थापना 1992 में हुई। दोस्तों, ये सारे जो ईयर हैं वो ध्यान रखने हमें कब कौन सा है, इससे एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। आरएएस और जो और अन्य एग्जाम हैं उनमें कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 13 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन सी राजस्थान। तो दोस्तों, ध्यान रखना है, राजस्थान 10,506 मेगावाट क्षमता के साथ ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर इसमें कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर इसमें गुजरात है। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है? तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन बी राजस्थान राज्य है। दोस्तों, ध्यान रखना है, सौभाग्य योजना या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर 2017 में ये शुरू की गई थी। और इस योजना में जो सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर पहुंच गया है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 14 फरवरी 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार श्रोत्रिय को। दोस्तों, ध्यान रखना है कि इससे पहले जो आरपीएससी के अध्यक्ष थे वो थे भूपेंद्र सिंह यादव जी। दोस्तों, आगे प्रश्न पर जाने से पहले हम राजस्थान बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखना है, ये बजट 23 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया था विधानसभा में। ये डेट ध्यान रखनी है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। इसके आंकड़े कुछ इस प्रकार है। कुल अनुमानित व्यय वो है 2,50,747 करोड़ रुपए। कुल राजस्व प्राप्तियां हैं 2,14,977 करोड़ 23 लाख रुपए। राजस्व व्यय ये है 2,38,465 करोड़ 79 लाख रुपए। राजस्व घाटा है इस बार 23,488 करोड़ 56 लाख रुपए। और राजकोषीय घाटा है 58,211 करोड़ 55 लाख रुपए। तो ये आंकड़े भी ध्यान रखने हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों, इस योजना की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं वो इस प्रकार है। चिरंजीवी योजना में प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है?
ये कर दिया गया 10 लाख रुपए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी। जयपुर और जोधपुर में, ध्यान रखना है, जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी जयपुर में। टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में 15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200-200 करोड़ की लागत से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स की स्थापना की जाएगी। SC/ST विकास कोष की राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, तो प्रत्येक को 500-500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आगे है धौलपुर व उदयपुर में 650 करोड़ रुपए की लागत से 400-400 kV ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। जयपुर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है, जयपुर में ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाएगा। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में बॉटनिकल गार्डन की स्थापना की जाएगी। डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पर्यटन हेतु बागड़ टूरिस्ट सर्किट स्थापित किया जाएगा। और अगली योजना है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि अब 2000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5000 करोड़ रुपए। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आइए अब इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। इनमें पहला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमा राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है। तो ये कितनी कर दी गई है, पहले 5 लाख थी, तो इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख रुपए। दोस्तों ध्यान रखना है, प्रदेशवासियों को बीमारियों के भारी भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2021, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है ये, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। दोस्तों अभी कुछ समय पहले RAS और अन्य एग्जाम में भी ये राशि कई बार पूछी गई थी, तो अभी ये 10 लाख जो बढ़ाकर की गई है उससे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ये डेट भी हमें ध्यान रखनी है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ऑप्शन ए 5000 करोड़ रुपए। दोस्तों ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को, ये डेट ध्यान रखनी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की थी। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को दुर्घटना होने पर 5000 से 2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दोस्तों ये ध्यान रखना है, राशि कितनी है, 5000 से 2 लाख। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना की राशि 2000 करोड़ से बढ़ाकर अब इसमें 5000 करोड़ कर दी गई है। तो ये राशि याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5000 करोड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो किस जिले में की गई है, ऑप्शन ए जयपुर जिले में। जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो किस जिले में की गई है, ऑप्शन बी जयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये कौन सा जिला है, ऑप्शन सी जोधपुर जिला। ध्यान रखना है, जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में एजुकेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो किस जिले में की गई है, ऑप्शन बी जयपुर जिले में एजुकेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किन जिलों में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये कौन से जिले हैं, 2, ऑप्शन ए जयपुर और जोधपुर में। ध्यान रखना है, जयपुर और जोधपुर में
आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो कितने जिले हैं ये? ऑप्शन बी 3 जिलों में। 3 जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन जिलों में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन कौन से जिले हैं? ये हैं धौलपुर और उदयपुर। ध्यान रखना है, धौलपुर और उदयपुर में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के कितने जिलों में बॉटनिकल गार्डन बनाने की घोषणा की गई है? तो कितने जिले हैं ऐसे? ऑप्शन ए 6 जिलों। 6 जिलों में बॉटनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किन जिलों में बागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाने की घोषणा की गई है? तो ये कौन कौन से जिले हैं? ये हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ध्यान रखना है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा? तो ये कौन सा जिला है? ऑप्शन ए जयपुर। जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को किस रूप में विकसित किया जाएगा? तो किस रूप में विकसित किया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों को? ऑप्शन सी नंदघर के रूप में। दोस्तों ध्यान रखना है, राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार के महिला व बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ध्यान रखना है, महिला एवं बाल विकास विभाग और वेदांता समूह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार इस प्रकार के जो एमओयू होते हैं उनको पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मेरी पुलिस मेरी दोस्त नामक अभियान चलाया गया था? तो किस जिले में चलाया गया था? ऑप्शन बी डूंगरपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस जिले में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र? ऑप्शन ए कोटा जिले में। अगला प्रश्न है, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में कैरियर परामर्श कार्यशाला परामर्श 2022 का आयोजन किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? ऑप्शन सी बीकानेर। बीकानेर जिले में कार्यशाला परामर्श 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है घोषणा? ऑप्शन बी अलवर जिले में। ध्यान रखना है, अलवर जिले में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इसी तरह के नए नए वीडियो के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।